हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा। आज का टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड से हर साल एक सवाल आता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में विभिन्न मानों के कार्बन प्रतिरोध प्रयुक्त किए जाते हैं। इन प्रतिरोधों के मान वर्ण कोड की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। कार्बन प्रतिरोध इसी प्रकार से रहता है और इसमें दो सिरे रहते हैं, पहला सिरा और दूसरा सिरा। ये गोल आकृति के होते हैं और इसमें 4 रंग के बैंड होते हैं, 4 कलर होते हैं, 1 2 3 4। इसमें ऐसा कलर का निशान लगा रहता है जिससे इस चित्र में लगा है और इनको हम नाम देते हैं। पहले कलर को A, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D। ये कलर का पट्टी लगा रहता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाईं ओर के दो बैंड A और B कार्बन प्रतिरोध के सार्थक मान को प्रदर्शित करते हैं। पहले जो 2 रंग आएगा वो सार्थक मान को प्रदर्शित करेगा। जो रंग रहेंगे उनके सार्थक मान अभी हम निकालेंगे। तीसरा बैंड C दशमलव गुणांक, तीसरा जो कलर है वो दशमलव गुणांक को बताएगा, जबकि चौथा बैंड D त्रुटि सीमा को बताएगा। और कार्बन प्रतिरोध का जब हम दिया रहेगा, हर साल केवल आंकिक प्रश्न ही आता है, तो कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सूत्र को रट लेना है। R बराबर, ये कार्बन प्रतिरोध का मान है, R बराबर AB गुणित 10 धन ऋण D। A और B पहले और दूसरे रंग का सार्थक अंक, C दशमलव गुणक, तीसरे रंग को C से दर्शाते हैं। चौथा जो रहता है वो त्रुटि सीमा को बताता है। तो अब मैं आपको एक दिखा देता हूं कार्बन प्रतिरोध कैसा रहता है। तो ये कार्बन प्रतिरोध का यहाँ पर चित्र दिख रहा है। चित्र को देखेंगे जूम करके। ये जूम करके देखें। तो ये कार्बन प्रतिरोध दिख रहा है। इसमें शुरू के 2 रंग हैं, वो लाल रंग दिख रहे हैं। शुरू के 2 रंग जो दिख रहे हैं, पहले और दूसरे रंग। तीसरा जो रंग दिख रहा है इसमें वो भूरा है और चौथा जो रंग दिख रहा है इसमें सुनहरा है। तो आप इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कार्बन प्रतिरोध है। इसमें 4 रंग रहते हैं। पहला रंग लाल है, तो दूसरा रंग लाल, तीसरा रंग जो है भूरा है, चौथा सुनहरा है। तो ये तो हो गया कि कार्बन प्रतिरोध कैसे रहता है, आप देख लिए। अब आगे पर बढ़ते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध का हमने अभी चित्र देखा और अब आगे कलर जो रहता है कार्बन प्रतिरोध का मान कैसा रहता है। यदि हम किसी कार्बन प्रतिरोध का चित्र दिया है और उसका हम मान निकालना चाहते हैं, तो हमको ये वर्ण कोड का सारणी याद रखना पड़ेगा। वर्ण कोड का सारणी जब तक हम याद नहीं रखेंगे तब तक हमारा सवाल नहीं बन सकता। तो इसमें दिया है वर्ण कोड सारणी, इसको याद रखेंगे, बहुत सरल है। पहला हम लिखेंगे कलर, हिंदी में लिखेंगे रंग, सार्थक अंक। पहले 2 रंग है उनका सार्थक अंक यहाँ दिया हुआ है और तीसरा जो रंग है C, तो उसका गुणांक यहाँ दिया हुआ है और त्रुटि सीमा भी यहाँ दिया हुआ है। देखते जाते हैं। पहले कलर है ब्लैक, तो ब्लैक हिंदी में काला बोलेंगे। दूसरा कलर है ब्राउन, भूरा कहेंगे, उसका 1 नंबर रहेगा और 10 की घात 1। यह 0 है तो 10 की घात 0, 1 है तो 10 की घात 1। तीसरा है रेड, लाल, 2 नंबर, तो 10 की घात 2। और अगले कलर है नारंगी, चौथा कलर ऑरेंज, 3 नंबर। तो 0 से शुरू करना है, 1 से शुरू नहीं करना, नहीं धोखा हो जाएगा। और 5वां है येलो, पीला, 4 नंबर, 10 का 4। ग्रीन
हरा 5 नंबर, तो 10 के बाद 5। उसके बाद ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, व्हाइट है। तो यहाँ पर 10 रंग है। तो पहले जो 3 कलर होंगे कार्बन प्रतिरोध में वो 10 रंग के हो सकते हैं। और चौथा रंग जो है वो या तो गोल्डन होगा या सिल्वर होगा या चौथा कलर नहीं होगा, बैंड नहीं होते कभी कभी। तो ये जो गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, ये त्रुटि सीमा को बताएंगे। यदि चौथा कलर सुनहरा होगा तो 5% उसके मान को ऊपर नीचे करके हम प्रयोग कर सकते हैं। चौथा कलर चांदी का होगा तो हम 10% ऊपर नीचे करके उसके मान को परिपथ में प्रयोग कर सकते हैं। अब कोई कलर नहीं होगा तो 20%। तो इनको रंगों को याद करने का बहुत सरल तरीका है। और ये मेरे पास एक ट्रिक है, ये हर किताब में दिया रहता है। ये ट्रिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो लाल रंग है और जो कैपिटल लेटर है वो रंगों को क्रम को बताएगा। मैं यहाँ बता दूंगा। इसको याद रखने का एकदम सरल तरीका है। मौखिक मेरे को याद है, बी बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो पहला जो है बी रॉय, तो अभी 5 कलर इसमें निकाल लेंगे हमको 10 कलर चाहिए। पहला बी से ब्लैक, दूसरा बी से ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, रेड तीसरा कलर लाल, चौथा ओ से ऑरेंज, ये तीनों कैपिटल लेटर है। ओ से ऑरेंज नारंगी, पांचवा है येलो, ये 5 कलर हो गए, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। इनको छोड़ देना है, छोटा अक्षर है ये, स्मॉल लेटर को नहीं लेना है। ग्रेट, ग्रेट में जी को लेना है पहला अक्षर, ग्रेट ये कैपिटल लिखा हूं इसीलिए। जी से ग्रीन हरा। ब्रिटेन में बी को लेना है पहला अक्षर, ये ग्रे इसको कैपिटल लिखा हूं बाकी को स्मॉल लिखा हूं इसीलिए। तो बी से ब्लू नीला, हैश को नहीं लेना है स्मॉल लेटर है। वेरी, वी से वायलेट बैगनी, गुड से जी को लेना है ग्रे, सिलेटी कलर सीमेंट कलर बोलते हैं इसको, सीमेंट टाइप का रहता है इसका कलर। वाइफ डब्लू लेना है, डब्लू से व्हाइट। 10 कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर हो गए। तो हमने यहां देखा, यहां 10 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि शुरू को हमने 1 अंक दिया है। इसको याद रखने का ये ट्रिक है। ये ट्रिक याद रखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। ब्लैक का 0 देना है, ब्राउन का 1, रेड का 2 3, 0 1 2 3 देना है, 4 नंबर देना है, 5 6 7 8 और ये व्हाइट को 9 नंबर देना है। गोल्डन यदि चौथा कलर है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, नेकलेस है तो 20% त्रुटि से मिलेंगे। तो अब हम ये ट्रिक याद रहेगा और हमको यदि वर्ण कोड याद रहेगा तो हम सवाल बना सकते हैं। सवाल आता है, मैं आपको जो ऐसे सवाल बता रहा हूं जो बोर्ड परीक्षा में ही आया है। तो हम देखते हैं सवाल जो बोर्ड परीक्षा में आया है। बोर्ड परीक्षा में जो आया है वही सवाल बनाएंगे। तो ये देखिए, जो सवाल बोर्ड पेपर में आया है वही सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। ये बोर्ड 2019 में आया है। प्रश्न है, एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः बैगनी, हरा और लाल रंग का बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। हमको यहाँ दिया है बैगनी, हरा और लाल रंग दिया है, इसका उचित प्रतिरोध हमको लिखना है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल करेंगे तो हमको सबसे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या है? कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। R बराबर ए बी गुनी 10 का 80 प्लस माइनस डी का प्रतिशत, ये सूत्र लिखेंगे। अब हमको सवाल को देखेंगे। सवाल में पहला रंग बैगनी लिया है, तो यहां लिखेंगे बैगनी का सार्थक अंक लिखेंगे। बैगनी का सार्थक अंक, अब हम बैगनी का सार्थक अंक देखने के लिए हमारे पास सूची नहीं है तो हमको याद करना पड़ेगा। बैगनी का सार्थक अंक है 7 नंबर। बैगनी का नंबर है 7, हम लोग यहां देख सकते हैं।
बी भी राशि देख सकते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी का 7 नंबर। अब यहाँ पर दूसरा जो दिया है हरा, हरा रंग का सार्थक अंक बी को बताएगा, पहला ए को बताएगा, दूसरा बी को बताएगा। हरा रंग का, हरा का सार्थक अंक बी, हरा का सार्थक अंक हम देखेंगे, हरा का सार्थक अंक है 5, हरा का सार्थक अंक है 5। कलर कोड से हम लोग सारणी से देखेंगे। लाल जो बताएगा, लाल रंग का गुणांक, लाल रंग जो बताएगा, तीसरा रंग जो है गुणांक को बताएगा। लाल रंग का होता है 2, तो सी का मान आ जाएगा 2। चौथा इसमें रंग नहीं दिया है तो डी का मान हम लिख देंगे 20। अब ये 7 5 2 और 20% को यहां पर हम लिख देंगे। और सूत्र जो है ए बी गुणित 10 की घात सी धन प्लस माइनस डी। तो यहाँ ए की जगह मैं 7 लिख दूंगा, बी की जगह 5 लिख दूंगा, गुना का चिन्ह 10, सी की जगह 2 लिख दूंगा और धन ऋण, और इसकी जगह लिख दूंगा 20%। तो ये ओम आएगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया 75 गुणित 10 की घात 2। इसको हम लोग 75 100 7500 भी बोल सकते हैं, यही ठीक है। इतने लिखेंगे तो हमको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा में आया है तो आप बना सकते हैं। यदि हमको सारणी याद है, जब हम ये प्रश्न को बनाएंगे तो हमको ये सारणी याद रहना चाहिए, बगैर सारणी के हम लोग नहीं बना सकते। और ये सारणी याद करने का ये हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक याद रहेगा तो हमको सारणी याद रहेगा। और हमको सूत्र भी याद रहना चाहिए। सूत्र तो बहुत सरल है, सूत्र जो है ए बराबर आर बराबर ए बी गुणित 10 की घात सी प्लस माइनस डी प्रतिशत। अब एक सवाल और देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आया है। एक और सवाल देखें। ये थोड़ा सवाल जो है हटके है, इसमें हमको कलर निकालने को दिया गया है। ये थोड़ा उल्टा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक कार्बन प्रतिरोध का मान 7600 गुणित 20% ओम है, इसके रंगों का क्रम बताना है। आपने देखा पहले तो हमको रंग दिया था, मान निकालना था, अब मान दिया है, रंग निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे हाल, हमें दिया है कितना दिया है 7600 प्लस माइनस 20%। तो इसमें यह बताना है कि हम जानते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का जो डिवाइस होता है उसमें 4 कलर होते हैं, 1 2 3 4। जो चौथा कलर 20% बता रहा है, चौथा डी का मान बता रहा है, ये हम लोग सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या रहता है हमारा? सूत्र जो रहता है ये रहता है आर बराबर ए बी इंटू 10 पावर सी प्लस माइनस डी प्रतिशत। तो ये डी प्रतिशत 20 को बता रहा है। तो ये 7600, जो पहला जो अंक है 7 ए को बताएगा, 6 बी को बताएगा, और ये जो 2 ठो शून्य है वो सी का मान बताता है। तो इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम 7 6 गुणित 100 लिखेंगे, 2 शून्य को 100 लिखेंगे, तब गुना करेंगे 76 से हो जाएगा, धन ऋण 20%। अब ये 7 जो है और 6 जो है सार्थक अंक को बताएगा, और यहाँ पर जो 10 का 2 है वो गुणांक को बताएगा, और जो 20% है ये नो कलर। अब देखते हैं 7 किसका सार्थक अंक है। 7 जो है वो बैगनी का सार्थक अंक है। 6 किसका सार्थक अंक है? 6 नीला का है। और 2 किसका अंक है? गुणांक लाल का है। तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं उत्तर में, पहले का जो कलर होगा वो बैगनी होगा, दूसरा का जो कलर होगा वो नीला होगा, तीसरे का जो कलर होगा लाल होगा, और जो चौथे का होगा वो, चौथा बैंड है ही नहीं, कोई कलर नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में हर साल आता है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और हम फिर कल एक अगला टॉपिक लेके आएंगे और पढ़ेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप जब भी अपना यूट्यूब खोलेंगे तो मेरा जो है टॉपिक का जो है
वो आपको दिखने लगेगा, आप पोस्टर दिखेगा, आप जान जाएंगे कि यही सर का है और आप आसानी से मेरा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। तो चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।